Hello everyone, this is the calculus course and here it is the detailed syllabus. दो टाइप के एग्जाम हम कवर करेंगे, एक तो जेईई एडवांस जिसका सिलेबस ये है और आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम जिसमें हम सब्जेक्टिव पेपर भी कवर करने वाले हैं अपने सिलेबस में। इसमें थोड़ा सा अलग बस लिमिट ऑफ सीक्वेंस है और लिमिट्स तो है ही, लिमिट्स ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ सीक्वेंस बस एक अलग से एडेड है। लेट्स स्टार्ट लिमिट्स। सबसे पहले तो ये तीन डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। ये बता देना चाहता हूं कि ऑल दीज थ्री आर इनफॉर्मल डेफिनेशंस। इनफॉर्मल डेफिनेशंस जिससे कि आप लोग चीज़ें समझ पाएं शुरुआत में कि नॉर्मल बातचीत के तौर पे हम लिमिट्स किन चीज़ों को कहते हैं। मैथमेटिक्स में समझना जरूरी है वैसे कि नॉर्मल बातचीत के तौर में लिमिट्स को हम कैसे बातें करें जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। तो क्योंकि कंसेप्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, कैलकुलस काफ़ी एंशिएंट टॉपिक भी है, तो ऐसे में हमको तीन तरीके से इसको देख लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये तीनों की तीनों इनफॉर्मल डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू अ नंबर एल, इसको याद रखना, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू अ नंबर एल एज एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू अ नंबर सी। क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं एज एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू अ नंबर सी, क्योंकि फंक्शन कोई भी होता है वो उसके इनपुट पे डिपेंडेंट होता है कि एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी, वो डिपेंड करेगा हमारे एक्स पे। तो फंक्शन जब उसके इनपुट पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली उसके इनपुट को भी हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा जो इसके डेफिनेशन में हम कर रहे हैं। तो ये कोई अटपटी नहीं लगनी चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन उसके इनपुट पे डिपेंड करता है, हेंस एक्स की भी बात हम लोग करते हैं। एज एक्स अप्रोचेस और टेंड्स टू, इसमें बस अलग जो हमारे सामने हैं वो ये वर्ड्स अप्रोचेस और टेंड्स टू, approaches or tends to a number c, then L is called the limit of function f of x as x approaches or tends to c। पढ़ने के भाषा में इसको ऐसे पढ़ा जाता है, then L is the limit of function f of x as x approaches c। पढ़ने के सेंस में इसको ऐसा बोलते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए approaches और tends to का क्या मतलब क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलेगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल विल से दिस एज अ प्रोसेस, हम लोग इसको देखने वाले हैं एज अ प्रोसेस। क्या इस प्रोसेस को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। सपोज दैट एक्सएन, एक्सएन कोई सीक्वेंस है, इसको कहते हैं सीक्वेंस दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल नंबर एन। फंक्शन में यही हो जाता है इनपुट एक्स विच इज द सेट ऑफ रियल नंबर। द रियल नंबर में से जब हम इनपुट लेने लगे तो फंक्शन, जब n में से हम इनपुट लेने लगे तो इसी को कह देते हैं सीक्वेंस, ऐसे फंक्शंस को कह देते हैं सीक्वेंस। सो देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि हमको अभी वैसे भी प्रोसेस समझना है। तो लेट अस सपोज कि 1/10 to the power n, ऐसा कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, या इसी को कह देते हैं अच्छे मैथमेटिकल टर्म्स में 10 to the power -n। तो हमें अब इसकी सेट ऑफ वैल्यूज को स्टडी करना है जो कि xn लेगा। तो सबसे पहले n की वैल्यूज डालते हुए चले जाओ जिससे कि हमें x का ट्रेंड दिखे कि x किस तरफ जा रहा है। तो n की हम कुछ वैल्यूज डालते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए यही है कि आप n की वैल्यूज या इनपुट की वैल्यूज डालो और देखो कि xn या f ऑफ x जो फंक्शन है जिसमें इनपुट डाला जा रहा है वो किस ओर ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे n की सब्सिक्वेंट वैल्यूज डाल के देखेंगे कि xn किस ओर ट्रेंड कर रहा है, इसका ट्रेंडिंग क्या है भाई, किस ओर इसकी वैल्यूज जा रही हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द सेट n, ये नेचुरल नंबर का सेट इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड या कह दे इन्फिनिट, अनबाउंडेड इसी को कहते हैं इन्फिनिट। द सेट n इज अनबाउंडेड, कि इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि इसकी कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जहाँ पे ये n हम कह दें कि सबसे बड़ा कोई वैल्यू अटेन ये करता नहीं है, यानी कि इट इज अनबाउंडेड। और जो नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो सेट n इनफाइनाइट है तो हमें मालूम है ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले अप्रोचिंग और टेंडिंग टू का प्रोसेस कभी नहीं रुकता है, इट नेवर स्टॉप्स।
अनबाउंडेड, क्योंकि अनबाउंडेड होने की वजह से इट नेवर स्टॉप्स, दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अप्रोचिंग और टेंडिंग इट इज अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है कि जो xn की वैल्यूज आएंगी, xn की वैल्यूज आएंगी n को डालने पे, इनका ट्रेंड देख लेना कि ये किस ओर जा रही हैं, तो उसी प्रोसेस की डिटेल्स में उसको पता लगाना कि वो जा कहाँ रही हैं, तो उसी को हम कह देते हैं कि अप्रोचिंग और ट्रेंडिंग। तो यही हमारा काम है कि ये किस ओर जा रही है, इसका ट्रेंड कहाँ है, कहाँ जा रही है xn की वैल्यूज। सबसे पहले इट नेवर स्टॉप्स, क्योंकि n एक अनबाउंडेड सेट है, तो xn की वैल्यूज जो आएंगी वो भी अनबाउंडेड होंगी, यानी xn की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो भी इनफाइनाइट। जो सेट है s इज इक्वल्स टू xn, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं कि इसका ट्रेंड कहाँ है, इसकी वैल्यूज का ट्रेंड कहाँ है, या इसकी वैल्यूज कहाँ अप्रोच कर रही हैं। इसलिए हम ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें अलग अलग वैल्यूज डालते हुए चले जाओ, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे ऐसे, क्योंकि ये कभी रुकेगा तो है नहीं। सपोज दैट 10,000 और ऐसे ऐसे, सपोज दैट कोई एक नंबर आएगा 10 टू द पावर 10, ऐसे ऐसे कभी नहीं रुकेगा। तो अब हमको देखना है xn कहाँ ट्रेंड कर रहा है या xn कहाँ जा रहा है। तो 1/10, 1/100, 1/1000, ऐसे ऐसे 1/10 टू द पावर 10,000, ऐसे ऐसे 1/10 टू द पावर 10, ऐसे ऐसे कभी नहीं रुकेगा। एक चीज फिर से मैथमेटिकली ऑब्जर्व हो रही है कि xn इज डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो ये चीज एकदम क्लियर है कि xn इज डिक्रीजिंग। दूसरी चीज एक और क्लियर हो रही है, क्या? xn is getting closer to 0, getting closer to 0, closer to 0। getting closer to 0 का क्या मतलब है कि मान लो कि नेचुरल नंबर लाइन ले लेता हूं मैं और 0 को यहां लिख देता हूं, तो x1 यहां कहीं होगा, तो x2 यहां कहीं होगा, x3 यहां कहीं होगा, ऐसे 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 x की x 10,000 यहाँ कहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि 0 के पास में जाती जा रही हैं ये सब्सिक्वेंट वैल्यूज। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या? व्हाट इज स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू of x or least value in the set s is equals to xn? क्या इसकी कोई लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है? नो, द आंसर इज नो। इसको समझते हैं। सपोज दैट वी आर गिवन अ सेट 0 to 1। इस सेट में लीस्ट वैल्यू क्या है? व्हाट इज लीस्ट? आंसर है नन। आंसर इज नन, नो लीस्ट वैल्यू। अगर ये क्लियर है तो एक पॉइंट फिर से समझ में आया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? नो, देयर इज आल्सो नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये ओपन सेट है कि भाई 0 कभी अटेन तो होगा नहीं, और 0 के बगल में तो है ही बहुत सारी वैल्यूज, तो हम कह देंगे कोई लीस्ट वैल्यू है नहीं इस सेट में जो अटेन हो रही है। यही लॉजिक को यहाँ एक्सटेंड करूं। अच्छा, अब इसको मुझे प्रूफ करना हो तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि इसमें कोई लीस्ट वैल्यू नहीं है? सिंपल है कि सपोज दैट कोई एक सी वैल्यू है जो लीस्ट है, तो c/2 एक इससे भी लीस्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी, एंड हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मैंने बहुत छोटे में बता दिया बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड हियर। ये आप वीडियो पॉज करके भी खुद से समझ सकते हैं। सपोज दैट c इज द लीस्ट वैल्यू, देन c/2 इज लेसर देन c, एंड हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन। लीस्ट से लेसर कैसे हो सकता है? लेकिन c/2 c से भी छोटा है।
ऐसे ही इसी लॉजिक को यहाँ एक्सटेंड करके आप लगा सकते हैं. सपोज दैट n1 is the natural number for which the least value is 10 to the power minus n1, but n2 कोई भी एक नंबर ले लो n1 plus 1, तो ये 10 to the power minus n1 plus 1 ये तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा 10 to the power minus n1 से, and hence a contradiction. ये बात समझ में आई कि हम लोगों के पास कोई एक लीस्ट वैल्यू नहीं है xn की जो कि अटेन हो रही है. दूसरी चीज़, पहली चीज़, अब जो चीज़ है मैंने प्रूफ कर ली है उसको मैं कंक्लूजन के तौर पे लिखता चला जाता हूँ. इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ. सबसे पहला नो लीस्ट वैल्यू, नो लीस्ट वैल्यू अटेन्ड इन xn. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? xn की, इन xn. अब ये जब हमने प्रूव कर लिया तो दूसरी चीज क्या xn कभी जीरो होती है? क्या xn, कैन xn अटेन वैल्यू जीरो? आंसर इज अगेन नो. नो. क्यों? क्योंकि xn इज ऑलवेज पॉजिटिव. सीधा दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस n1 है, ये हमेशा 10 टू द पावर माइनस n है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो xn पॉजिटिव है, लीस्ट वैल्यू कोई है नहीं, डिक्रीज ये करता जा रहा है. ये शायद हमने पिछले उसमें देखा, नहीं देखा, हाँ ये देखा, xn इज डिक्रीजिंग. तो इसी को मैं कंक्लूजन के तौर पे लिख लेता हूं कि xn इज डिक्रीजिंग. अब यहां पे जैसे ये तीन कंक्लूजन आप साथ में मिला करके देखें, सबसे पहला कि xn ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहला ये कंक्लूजन गोल्डन पेन से, सबसे पहले xn ग्रेटर देन जीरो. दूसरा xn इज डिक्रीजिंग. तीसरा देयर इज नो लीस्ट वैल्यू इन xn, यानी कि xn डिक्रीज तो कर रहा है. यानी कि अगर मैं आपको नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूं, xn डिक्रीज तो कर रहा है, यानी कि xn को अगर एक मैं ट्रेंड के तौर पे बनाऊं, व्हाट इज द ट्रेंड, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि हम xn का ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो ट्रेंड देखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लो एक नंबर लाइन पे. उसमें मैंने कोई ज्यादा नंबर्स रिप्रेजेंट किए नहीं है, एक सिंपल सा ट्रेंड देखना था मुझे. xn का ट्रेंड है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब जीरो की तरफ जाता जा रहा है. xn के पास कोई लीस्ट वैल्यू भी नहीं है, xn के पास कोई लीस्ट वैल्यू भी नहीं है. xn1, xn2, इससे भी छोटा एक xn3 मिल जाएगा हमें, इससे भी छोटा हमें एक xn4 मिल जाएगा. ऐसे कोई लीस्ट वैल्यू भी नहीं है, यानी कि ये ट्रेंड लगातार नेवर स्टॉपिंग ट्रेंड है. क्योंकि फिर से याद करो, सबसे पहले उसमें क्या बोला था कि ये जो अप्रोचिंग वाली चीज है, अप्रोचिंग, इसको हम एक प्रोसेस के तौर पे समझ रहे हैं और इसका देख रहे हैं ट्रेंड कहाँ पे है. तो देखो हमें ट्रेंड मिल रहा है, और ये दूसरी चीज, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है. क्यों? क्योंकि n तो अनबाउंडेड सेट है. देखो xn की जो वैल्यूज आएंगी वो तो इन्फिनिट आएंगी, इन्फिनिट का मतलब कभी नहीं रुकने वाला. तो ये प्रोसेस इज नेवर लास्टिंग, कि इसका ट्रेंड आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा. वो तो हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम इस ट्रेंड को समझ के बता पाए कि ये जा किस ओर रहा है. तो ट्रेंड सबसे पहले हमने देखा जीरो की ओर जा रहा है. अच्छा, जीरो को कभी क्रॉस नहीं कर रहा, नेवर क्रॉसेस जीरो. जीरो कभी अटेन भी नहीं हो रहा, जीरो तो इसने कभी ली ही नहीं वैल्यू, लेकिन ये जीरो के पास जाता ही चला जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है. इन द सेंस ऑफ ट्रेंडिंग, ट्रेंड है इस ओर xn की वैल्यूज का. तो ऐसे केस में जहां पे ऐसी चीजें, दो तीन चीजें कंक्लूड हो जाती हैं, तो वैल्यू निकाल के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी, अल्टीमेटली जैसे n इंफिनिट की ओर जाता जा रहा है. क्या n को, इस पॉइंट को फिर से लिखो 3, 4, ऐसे. तो xn 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ऐसे 1/10 टू द पावर n, ऐसे n. अब n देखो इन्फिनिट की ओर जाता जाएगा, इन्फिनिट
इन्फिनिट जाता चला जाएगा। अब इन्फिनिट का क्या मैथमेटिकल मतलब है, आफ्टर अ सर्टेन बिग नंबर, आफ्टर अ सर्टेन बिग नंबर, जिसको हम बड़ा नंबर अपने मन में मानते हैं, आफ्टर अ सर्टेन बिग नंबर। एक अलग अलग धारणा हो सकती है लोगों की, लोग हो सकता है 10 टू द पावर 10 को एक सर्टेनली बिग नंबर मान लें, जिसके बाद कह दें कि भाई n इनफाइनाइट मान लो अब इसको n को, क्योंकि अब ये रुकेगा नहीं, कि एक सर्टेन नंबर बिग नंबर, हर एक की अपनी अपनी कल्पना हो सकती है वो बिग नंबर की, जिससे बड़ा को वो n को इनफाइनाइट मानने को तैयार है। ओके, xn, तो यहां से xn देखो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ऐसे 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 ऐसे, देखो किस तरफ ट्रेंड जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है xn, बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, तो xn 0 की ओर जाता जा रहा है। अब इसी को लॉजिकली मैंने कैसे कंक्लूड किया, या इसी को लॉजिकली हमको कैसे बोलना है, देखो 2-3 पॉइंट को मिला के, क्या सबसे पहले xn इज ग्रेटर देन 0, दूसरी चीज xn इज डिक्रीजिंग, जब xn डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और xn इज ग्रेटर देन 0, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कोई एक चीज है इस तरफ मान लो 0 है, और कोई एक नंबर डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन 0 को कभी क्रॉस नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि 0 के अगल बगल इसके बहुत सारी वैल्यूज, आई मीन इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, जो 0 के अगल बगल होंगी, बहुत करीब। देखो ये इसके करीब जाती जा रही है, जाती जा रही है, लेकिन इसको कभी ना तो अटेन कर रही है। तीसरा पॉइंट क्या, नो लीस्ट वैल्यू अटेन, तीसरा पॉइंट कि कोई छोटी वैल्यू है भी नहीं, मतलब कि अगर कोई एक वैल्यू होगी उससे भी छोटी, जो 0 के उससे भी छोटी, मतलब 0 के ज्यादा पास, 0 के ज्यादा पास एक और वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये जो वैल्यू मिली उससे भी एक आगे वैल्यू मिल जाएगी जो 0 के ज्यादा पास हो, या कहते हैं इससे भी छोटी और उससे भी छोटी, तो ये प्रोसेस भी कभी नहीं रुकने वाला। तो इन 3 पॉइंट को, सबसे पहला कि xn 0 कभी नहीं हो रहा, और ये डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, और कोई इसकी लीस्ट वैल्यू भी नहीं है। तो ऐसे केस में आफ्टर अ बिग नंबर जो मैं बात कर रहा था, ऐसे में कहता हूं मैं कि xn इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पे टेंडिंग और अप्रोचिंग का सिग्निफिकेंस आता है कि कहां जा रहा है, xn इज टेंडिंग टू 0। इस शब्द के ही जो टेंडिंग है, अप्रोचिंग के, अपने आप में इसके 2-3 चीजें छुपी हुई हैं इसमें। अप्रोचिंग, xn is approaching, hence has tending to 0। इसका क्या मतलब है कि xn की वैल्यू 0 के बहुत करीब है, वेरी, xn has value, xn values very near to 0। वेरी नियर का क्या मतलब, वेरी नियर का क्या मतलब, ये कैसे बोला आपने, 2 चीजों को मिला के, xn is decreasing प्लस दूसरी चीज के नो लीस्ट वैल्यू फॉर xn एग्जिस्ट, दैट इज के डिक्रीज ही करता है। कोई लीस्ट वैल्यू ना होने का मतलब है कि वो एवर डिक्रीजिंग है, तो कोई छोटी वैल्यू कैसे होगी, उससे बड़ा n ले लोगे तो उससे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, हैं। सपोज दैट n1 एक आपने मान लिया कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन n1 से बड़ा एक n2 ले लो, सपोज दैट n1 से बड़ा एक n2 ले लिया, तो x n2 ये कौन बड़ा होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये बड़ा हो जाएगा, x n1 बड़ा हो जाएगा x n2 से, यानी कि x n2 एक और छोटी वैल्यू मिल गई। तो ट्रेंड का क्या मतलब है, ट्रेंड कैसे समझ में आया, xn डिक्रीज कर रहा है, यहां से हमें समझ में आया, और xn कहीं रुकेगा नहीं, कहीं रुकने नहीं वाला, ये गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, वैल्यूज इसकी डिक्रीज करती जाएंगे, डिक्रीज करती जाएंगे, डिक्रीज करती जाएंगी, कहीं छोटे पे नहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक जगह पे आके रुक गई, लेकिन एक 0 तो है, एक हमारे पास एक बाउंड्री सा काम तो कर रहा है, 0 को कभी क्रॉस तो नहीं कर रही, 0 के पास तो आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, आती चली जा रही है ना। तो ऐसा क्या मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया, जैसे कि ये जैसे कि ये जो सेट है, इसी को मैं फिर से एलैबोरेट करके बताता हूं। ये जो सेट है, सपोज दैट S,
इस सेट को मैंने सपोज दैट 0 से 1 कोई एक सेट ले लिया, या एस एक अगला सेट मैंने ले लिया यहाँ पे 2 से 3, है ना। यहां कहता हूं मैं नो लीस्ट स्लैश मैक्स वैल्यू इन दिस सेट। अगर आप कहेंगे कि भाई 0 है लीस्ट, तो मैं कहूंगा नहीं, 0 इज नॉट पार्ट ऑफ एस, क्योंकि यहां ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 0 इज नॉट पार्ट ऑफ एस। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप कहेंगे 1, नो, 1 इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ एस। यहां पे लीस्ट वैल्यू 2, यहां पे लीस्ट वैल्यू इज 2, बट नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा ही कोई सेट, ओपन टाइप का सेट हमारे सामने ये आया, इसलिए यहां पे हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अप्रोचिंग और टेंडिंग टू, जिससे कि हम सामने वाले को ये समझा पाए कि एक्सएन देखो वैसे कभी 0 नहीं हो रहा। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एक्सएन इज अप्रोचिंग टू 0, इसका क्या मतलब है कि एक्सएन कभी पहली बार 0 नहीं होगा, लेकिन एक्सएन की वैल्यू 0 के बहुत पास और बहुत पास, इतना पास कि आप बता भी नहीं सकते कितना पास, एक मिनिमम नंबर नहीं होगा जो आप कह पाए कि इतना पास, है ना। मिनिमम नंबर यानी कि देयर इज नो मिनिमा, कि 0 के कितने पास, भाई बहुत पास, एक लेवल नहीं है जहां पे आकर के ये रुक गया। सपोज दैट ये 0 है, सपोज दैट ये लेवल 0 है, तो ये एक ऐसा और कोई लेवल नहीं है जहां पे आके वैल्यूज रुकती चली जाएंगी, जाती चली जाएंगी, 0 के पास जाती चली जाएंगी, जाती चली जाएंगी, जाती चली जाएंगी। तो यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं अप्रोचिंग शब्द से, इन 2-3 पॉइंट को मिला करके। पहला कि ये कभी अपने आप में प्रोसेस इन्फिनिट है, ये कभी नहीं रुकने वाला, तभी हम कहेंगे मान लो एक जगह पे आके रुक जाता। अगर ये फाइनाइट प्रोसेस होता तो इस सब शब्दों का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती भी नहीं हमको। सबसे पहले ये प्रोसेस अपने आप में इनफाइनाइट है, कभी रुकता नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों का हमको यूज करना है। इस शब्द में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले नेवर स्टॉप, दूसरी चीज ये किसी वैल्यू के बगल में जाती जा रही है, एक्सएन इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा 0 पे, लेकिन वो 0 कभी हो भी नहीं रही, वो 0 कभी हो भी नहीं रही, एक्सएन 0 कभी हो भी नहीं रही, और 0 के पास तो जाती चली जा रही है, जाती चली जा रही है, जाती चली जा रही है। दैट इज देयर इज नो लीस्ट वैल्यू, क्योंकि वो जाती चली जा रही है 0 के पास। हाँ, तो इसको हम जनरलाइज जब करेंगे तो हम ऐसा कह देंगे कि एफ ऑफ एक्स एल के पास जाता ही चला जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है, कि कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है हम कहेंगे कि एक लीस्ट वैल्यू आ गई कि इससे पास नहीं जा पाया, इससे पास नहीं जा पाया, नहीं, कितने भी पास जाता चला जाएगा, इन द सेंस जैसे कि एक्सएन 0 के पास जाता चला जा रहा है। ओके, तो यहां पे मैंने अभी फंक्शन के तौर पे नहीं समझाया है, इसी प्रोसेस को हम लोग फंक्शन में लगाना सीखेंगे, और n की जगह हम रियल नंबर का सेट लेकर के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन अभी ये प्रोसेस समझना जरूरी था कि प्रोसेस में अप्रोचिंग और टेंडिंग का क्या मतलब है, इस प्रोसेस का ही अपने आप में क्या मतलब है, ये लिमिटिंग प्रोसेस का ही क्या मतलब है। तो उसको एक एग्जाम्पल से हमने देखा कि एक्सएन की लिमिट 0 है, यही इस प्रोसेस का मतलब है। अब ये फंक्शन में जब अप्लाई होगी, जब ये फंक्शन में अप्लाई होगी तो हम इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। तो दूसरी ये जो डेफिनेशन है और तीसरी ये जो डेफिनेशन है, इसको मैं फर्दर वीडियोस में कवर अप करूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पे ढंग से ध्यान दें। थैंक यू।